नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सुमन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली ब्रीफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ गया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में जनता ने बता दिया है कि बिहार किसके साथ खड़ा है। चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। सबसे पहले पार्टी वाइज नतीजे जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 85 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 25 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 19 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें, एआईएमआईएम 5 सीटें, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 4 सीटें, सीपीआईएमएल 2 सीटें, आईआईपी 1 सीट, सीपीआईएम 1 सीट, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और कुल मिलाकर सीटें हुई 243 यानी रिजल्ट पूरी तरह साफ है। अब एनडीए की बात करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और अन्य को मिलाकर 200 सीटें यानी भारी बहुमत 200 के पार। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर मात्र 34 सीटें यानी बहुत पीछे। यानी जनता ने साफ बता दिया है कि बिहार की कमान एनडीए के हाथ में ही रहेगी। इस वीडियो में आगे हम ये भी समझेंगे कि किस फैक्टर ने एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाई, महिलाओं की योजना ने कैसे पूरा खेल पलट दिया, आरजेडी कांग्रेस इतनी बुरी तरह क्यों हारी और इस नतीजे का भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव 2025 की पूरी कहानी। बिहार की धरती में कुछ ऐसा जादू है जो हर बार लोगों की सोच पलट कर रख देता है। जिस पल कोई ये मान लेता है कि उसने बिहार की चाल समझ ली, उसकी धड़कन पकड़ ली, उसी पल बिहार हंसकर कह देता है, अरे भैया ये बिहार है, इसे समझना इतना आसान नहीं। यहाँ के लोग हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरे माहौल को उलट देता है। सच कहें तो बिहार में सिर्फ एक ही चीज़ है जो किसी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। जहाँ नीतीश कुमार खड़े होंगे वहीं से सरकार बनने की दिशा तय होती दिखती है। बाकी राजनीति तो यहाँ हवा की तरह है, कब किधर घूम जाए कोई नहीं जानता। और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। छपरा से लेकर पटना तक ऐसा वोट पड़ा कि सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। एनडीए ने इस बार मानो पूरा खेल ही खोल कर रख दिया। और उधर प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे गमछा उतरा नहीं है, गमछा तो उड़ रहा है। बिहार में एनडीए की सीटें देखकर तेजस्वी यादव भी शायद मन ही मन सोच रहे होंगे, अरे इतना भी सीट मिल सकता है, पिछली बार हम नंबर 1 थे तब भी इतना नहीं आया था, ये कैसे हो गया। पर बिहार में सब कुछ मुमकिन है भैया। यहाँ ऐसी राजनीति होती है जहाँ कुछ भी पलट सकता है। इसलिए लालू जी के बड़े बेटे ने बाल दिवस पर अपने छोटे भाई पर तंज कसते हुए बोला, हमारा भाई तेजस्वी फिलस्वी बन गया है। जिसको लोग चाणक्य बोल रहे थे वही पार्टी को अंदर से कमजोर कर गया। और उधर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने पूरा खेल बदल दिया। सच कहें तो बिहार में जब जब कोई सोचता है कि अब नीतीश की विदाई तय है, उसी वक्त नीतीश बाबू कोई नया खेल कर देते हैं। बीजेपी भी शायद यही समझ रही थी, पर नीतीश जी केंद्र में एकदम चिपक कर बैठे हैं। इसलिए बीजेपी भी बिहार में सीएम बदलने का ख्याल नहीं कर रही। और इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लहर उठी है वो 2010 वाली सुनामी की याद दिलाती है, जब आरजेडी की लालटेन लगभग बुझ गई थी और पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी। अब 2025 में भी लगभग वही तस्वीर दिख रही है। आरजेडी, कांग्रेस और जो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे मुकेश सहनी, इन सब के गठबंधन की लालटेन की रोशनी मंद पड़ गई। जनता ने इतना वोट दिया कि मानो एक सुर में बोल रहे हो, जब नीतीश बाबू रोशनी फैला रहे हैं तो बिहार में लालटेन की क्या जरूरत। अब जमाना बिजली का है, लालटेन का नहीं। इधर हमारे पीके साहब की तो मानो पूरी उम्मीदें ही तहस नहस हो गई हो। 2 साल से जो मेहनत वो कर रहे थे उसका नतीजा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन ही खिसका दी हो। उन्हें देखकर अचानक सुपर 30 फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है, कोई इतना गलत भी कैसे हो सकता है। यानी इरादा ठीक था, मुद्दे सही उठाए थे, लेकिन शायद उनका जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ही उल्टा भारी पड़ गया। ऊपर से चुनाव मैदान में खुद न उतरना, यह फैसला उनके लिए नुकसानदायक निकला। और इसका नतीजा ये हुआ, जिस नाव में वो बैठे थे वही बीच धारा में डूब गई। अब सोशल मीडिया पे तो अलग ही तमाशा शुरू हो गया है। जिस बयान में पीके ने कहा था अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीट लाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसी पर अब मीम बन रहे हैं।
कोई 3 इडियट वाला पोज बनाकर पूछ रहा है, पीके बाबू अगली बार रुकेंगे या बैग लेकर निकल लेंगे। बिहार की राजनीति में एक और इतिहास जुड़ गया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। 2005 से लेकर आज तक लगातार सत्ता में बने रहना अपने आप में एक अलग ही सफर है। नीतीश कुमार मानो एक ऐसी किताब है जिसे हर बार पढ़ो तो लगता है अब भी कुछ नया बाकी है। बस यही तो बिहार की असली खूबसूरती है। कुल मिलाकर इस चुनाव ने फिर साबित कर दिया कि बिहार की सियासत को ना एग्जिट पोल समझ पाते हैं और ना ही किसी का ज़्यादा आत्मविश्वास। तभी तो लोग कहते हैं आइए ना हमारा बिहार, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम और आप साथ बैठकर जरा गहराई से समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कौन कौन से वे कारण थे जिन्होंने एनडीए की लहर के सामने लालटेन को पूरी तरह बुझा दिया। और सिर्फ यही नहीं, ये चुनाव आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर क्या असर डालेगा, देश की दिशा और दशा में क्या बदलाव आएंगे। जो नतीजा आया है उसने कई एग्जिट पोल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुमान को हिलाकर रख दिया। 2024 के लोकसभा नतीजे के बाद जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर दिखी थी, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, उन्हें लेकर सबकी उम्मीदें सीमित थीं। पर इस बार नतीजा उम्मीद के पार निकला। सबसे बड़ा असर किस चीज़ का रहा? मेरे हिसाब से वो था नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई, शराबबंदी से लेकर स्कीम तक, उसका राजनीतिक रिटर्न आया। उन्होंने महिलाओं को एक अलग ही वोट कैटेगरी बना दिया। दूसरा बड़ा प्लस था बिजली पैकेज। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा। जुलाई 2025 से करोड़ों घरों को ये राहत मिली, जिससे ग्रामीण और शहरी परिवारों को आर्थिक लाभ दिखा। लोग बोले बिजली आ रही है, लालटेन की क्या जरूरत, और ये नैरेटिव भी वोटिंग पर काम आया। इसके अलावा सरकार के विकास प्रोजेक्ट और धार्मिक सांस्कृतिक हिस्सेदारी, एयरपोर्ट, पुल, मंदिर उद्घाटन ने अलग अलग वोट बैंकों को एक साथ जोड़ दिया। एक और अहम वजह थी सामाजिक इंजीनियरिंग और जातीय संतुलन। एनडीए ने अलग अलग सामाजिक समूह के लिए उम्मीदवारों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि कई समुदायों में फायदा दिखा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साथ लेने से कुछ खास वोट बैंक जेडीयू के पक्ष में चले गए, जिसका कुल मिलाकर फायदा एनडीए को हुआ। और यहाँ प्रशांत किशोर फैक्टर भी था। भले ही उन्होंने उम्मीदवारों में जीत दर्ज नहीं की, पर उनकी एंट्री ने महागठबंधन वोट शेयर को प्रभावित किया। जिस सीटों पर पीके के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, उन्होंने महागठबंधन के वोट काटे, यानी परिणाम में नुकसान महागठबंधन को हुआ। महागठबंधन की कमजोरियां की भी बड़ी भूमिका रही। बड़े बड़े वादे की घोषणा, फ्री योजनाएं, भारी रोजगार वादे ने लोगों में शक पैदा किया कि वादे वाजिब और लागू योग्य हैं, और अंदरूनी सीट बंटवारे की खींचतान भी मिलकर उनके लिए नुकसानदायक बन गई। एक और पुराना नया फैक्टर जो बार बार काम आया, जंगल राज का डर। यह इतिहास 20 साल पुराना है, पर कैंपेन में बार बार नैरेटिव उछाला गया और इसका असर ईबीसी, दलित और महिलाओं पर पड़ा। तेजस्वी यादव, लालू यादव पर यह जंगल राज घूमता फिरता रहा और महागठबंधन के पास इसका जवाब पर्याप्त नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये प्रमुख कारण थे जिससे एनडीए की जीत पक्की हुई। महिलाओं के लिए क्या जीतने वाली योजनाएं, मुफ्त बिजली पैकेज का व्यापक लाभ, अस्थायी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और धार्मिक उद्घाटन, जातीय पॉलिटिक्स में संतुलन। पीके की एंट्री ने महागठबंधन के वोट बिखेर दिए। महागठबंधन के वादे पर भरोसे की कमी, राहुल तेजस्वी की समस्याएं, पुराने डर, नैरेटिव, जंगल राज का असर, नीतीश की व्यक्तिगत इमेज, क्लीन, भरोसेमंद, हिंदुत्व, डेवलपमेंट ने अलग अलग वोट बैंक जोड़ दिए। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव 2025 का पूरा विश्लेषण। नतीजों ने साफ कर दिया कि बिहार की जनता ने इस बार एनडीए पर पूरा भरोसा जताया है। महागठबंधन को जनता ने साफ संदेश दिया कि बड़े वादे मत करो, काम बड़ा दिखाओ। आने वाले दिन में बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी और इसका असर केंद्र पर क्या पड़ेगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इस जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था। जय हिंद, जय भारत।